दोस्तों, जस्तुजू टीवी की वीडियोस में खुशामदी। क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा भी दारुल हुकूमत है जो लोगों की आबादकारी के लिए बनाया गया, लेकिन वो अमली तौर पर बिल्कुल गैर आबाद है। अमेरिका ने इस बड़े मंसूबे के लिए 17 अरब डॉलर जाया किए, लेकिन ये मंसूबा आज तक मुकम्मल तौर पर कारआमद साबित ना हो सका। आज की वीडियो में हम दुनिया के 5 ऐसे मंसूबों का जिक्र करेंगे जो बिल्कुल भी मुफीद साबित ना हुए। हवाई की बैनुर रियासती शाहराह H3। हवाई में 26 किलोमीटर तवील बैनुर रियासती शाहराह की तामीर की गई, जिसके अतराफ में इंतहाई खूबसूरत मनाजिर मौजूद थे। ये मनाजिर इतने दिलफरेब थे कि मुसाफिरों के वहां रुक रुक कर देखने के खदशे से हादिसात का खतरा जन्म ले सकता था। ये मंसूबा पहली बार 1960 में तजवीज किया गया, जिसका मकसद पर्ल हार्बर के बहरी अड्डे और बहरी पुलिस के हवाई अड्डे से मुंसलिक करना था। इसकी तामीर के ऐलान के साथ ही माहौलियाती माहिरीन और मकामी अफराद ने एतराजात करना शुरू कर दिए। दोस्तों, माहौलियाती कवानीन और रूट की तब्दीली ने इस मंसूबे को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करा दिया था। 26 साल के वक्फे के बाद कांग्रेस की जानिब से माहौलियाती कवानीन से इस्तिस्ना के बाद इस मंसूबे का दोबारा आगाज हुआ और 37 साल के अरसे के बाद 1997 में इसको खोला गया। बैनुर रियासती शाहराह H3 को पेचीदा शाहराह और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की वजह से इंजीनियरिंग का हैरत अंगेज कारनामा करार दिया जाता है। नाजरीन, पेचीदा सुरंगों को डेक्स पर तामीर करने का बुनियादी सबब माहौल को महफूज रखना था। रूट की तब्दीली और बार बार इल्तवा के बायस इसका तखमीना 5 गुना बढ़ गया। अपने भारी बजट के बावजूद ये शाहराह हर एक के लिए काबिल इस्तेमाल नहीं थी। कुछ लोग इसको कहीं भी न जाने वाली सड़क भी कहते हैं, क्योंकि 1960 के जमाने वाली दिफाई जरूरियात आज बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। फिर ये शाहराह बराह रास्त होनोलुलु तक भी नहीं जाती। एक और मामला हवाई के मकामी बाशिंदों का था, जिनकी अक्सरियत आज तक H3 को इस्तेमाल करना पसंद नहीं करती। वो इसको लानत समझते हैं, क्योंकि इसकी तामीर के दौरान मुख्तलिफ मजहबी नौइयत के सकाफती मकामात तबाह कर दिए गए थे। जहां तक बड़े बड़े मंसूबों का ताल्लुक है, H3 वाकई एक कारनामा है, लेकिन बाज मकामी ग्रुप इसे बेकार समझते हैं, अगरचे ये कभी कभी इस्तेमाल की जाती है। दूसरी जगह है स्पेन का मरकजी हवाई अड्डा स्यूडोरा। दोस्तों, हम जानते हैं कि स्पेन वो मुल्क है जहां पूरे यूरोप से सियाह आते हैं। जब इस हवाई अड्डे की तामीर का मंसूबा तजवीज किया गया तो इसके पीछे यही ख्याल था। कहा गया कि स्पेन के लोग और बैनुल अक़वामी सियाह छुट्टियां गुजारने के लिए इस जगह आया करेंगे। इसका मकसद मैड्रिड में मौजूद मरकजी एयरपोर्ट का मुतबादिल पेश करना था, जो सियाहों से खचाखच भरा रहता है। नए एयरपोर्ट पर यूरोप का तवील तरीन रनवे बनाया गया, जहां सालाना 20 लाख मुसाफिर आ जा सकते हैं, जबकि मैड्रिड का हवाई अड्डा 7 करोड़ मुसाफिरों की जरूरियात पूरी करता है। नाजरीन, ताहम सालाना 1 करोड़ तक मुसाफिरों की गुंजाइश बढ़ाने के मंसूबे बनाए जा रहे थे। इसीलिए जब 2009 में इस हवाई अड्डे ने काम करना शुरू किया तो 1 अरब 30 करोड़ डॉलर के खर्च का जवाज मौजूद था, लेकिन 2012 में इस मंसूबे की बुनियाद रखने वाली कंपनी ने दिवालिया होने का केस जमा कराया, जिसकी वजह से इस पर काम अचानक रुक गया। लोकेशन भी मसाइल पैदा कर रही थी। नाम तो बेशक मरकजी हवाई अड्डा था, मगर इसको कभी भी मरकजी करार नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि ये मैड्रिड से 200 किलोमीटर दूर था। इसकी वजह से दूर दराज के इलाकों तक जाने वाले मुसाफिरों को घंटों तक इंतजार करना पड़ता था। दोस्तों, अब हुआ यूं कि दूसरी बड़ी फजाई कंपनियों ने दारुल हुकूमत से अपनी परवाजों को तरजीह दी। इस तरह अपनी तामीर के पहले साल ही ये नया हवाई अड्डा चंद ही छोटी कंपनियों के ज़रिए इस्तेमाल रहा। बड़ी फजाई कंपनियां इसको इस्तेमाल नहीं करती थी, जिसके बायस 2012 तक ये 35 करोड़ डॉलर का मकरूज हो गया। यहां तक कि 2013 में इसकी नीलामी की नौबत आ गई। मुख्तलिफ औकात में इसकी मुख्तलिफ नीलामियां हुई और एक नीलामी तो ऐसी भी थी जो सिर्फ $12,000 तक महदूद थी। 2019 में ये हवाई अड्डा नए मालिक मकान को फरोख्त कर दिया गया। फिर 2020 में कोरोना वायरस की आलमी वबा शुरू हुई तो कारोबार मंदा पड़ गया, मुनाफा कम से कम होता चला गया। नए मालिकान ने इस हवाई अड्डे को नाकारा जहाजों का गोदाम बना दिया, क्योंकि वहां की आबो हवा खुश्क थी और रनवे बहुत तवील था, जिसकी वजह से बहुत सारे तैयारे खड़े करने की गुंजाइश मौजूद थी। 2020 तक वहां 65 तैयारे पार्क किए गए।
और इसमें 300 तैयारे खड़े करने की गुंजाइश पैदा की जा रही है। इस वजह से थोड़ी कारोबारी सरगर्मी पैदा हुई, लेकिन जब वबा बिलाखिर खत्म हो गई तो तमाम जखीरा शुदा तैयारों को हटा दिया गया। इसके बावजूद मामूल की परवाजों की आमद और रफ्त शुरू ना हो सकी। अरबों डॉलर मालियत का ये मंसूबा दुनिया भर में मुसाफिरों के लिए एक ऐसा मंसूबा बन के रह गया है जिसकी कोई अफादियत नहीं। तीसरा मंसूबा है नाई पारा, म्यांमार। नाजरीन, नाई पारा ये किसी दूर दराज हवाई अड्डे का नाम नहीं है, बल्कि ये म्यांमार का नया दारुल हुकूमत है जहां हर चीज नए सिरे से बनाई गई। म्यांमार की साबिका फौजी क़यादत ने सन 2002 में खुफिया तौर पर इसकी तामीर का आगाज किया। दारुल हुकूमतों की तब्दीली हमें खाल खाल नजर आती है। माजी में ब्राजील, मिस्र और पाकिस्तान में दारुल हुकूमत तब्दील किए गए हैं। म्यांमार की क़यादत ने नवंबर 2005 में इस दारुल हुकूमत की तामीर का ऐलान किया, तहम इसका नाम खुफिया रखा गया। 4 महीने के बाद इसे नाई पाइदा का नाम दिया गया, जिसका लुग़वी मतलब बादशाहों की रिहाइशगाह है। दारुल हुकूमत की फौरी तब्दीली की वजह वाज़े नहीं की जा सकी। हो सकता है कि फौजी क़यादत को समुंदर की जानिब से हमले का खदशा हो, जबकि दूसरे लोग ये कहते हैं कि ये काम नजूमियों के मशवरे पर हुआ। ताहम इसका ज्यादा ताल्लुक साबिका दारुल हुकूमत यंगून से है। यंगून की आबादी 17 लाख है और कहा जाता है कि ये शहर जितनी आबादी की गुंजाइश रखता था, इसकी आखिरी हद आ गई थी। ख्याल किया जाता है कि यंगून की आबादी 2050 तक दुगनी हो जाएगी। नाजरीन, यंगून को दारुल खिलाफे के तौर पर बरतानवी राज के दौरान बनाया गया था ताकि बरतानवी बहरिया इससे मुस्तफीद हो सके। इसलिए ये बात माकूल महसूस होती है कि म्यांमार में ज्यादा मरकजी जगह पर दारुल हुकूमत मुंतकिल करने का फैसला किया। नया मंसूबा तेजी से तामीर किया गया और आज तक यके बाद दीगरे आने वाली हुकूमतों ने इस शहर की तामीर पर 4 अरब डॉलर खर्च किए। नए दारुल हुकूमत में हर वो चीज मौजूद है जो सियाहों के लिए पुरकशिश हो। दोस्तों, वहां शाहराहों से लेकर बुलंद इमारतों तक हर वो चीज मौजूद है जो आम आदमी के लिए दिलचस्प हो सकती है। लेकिन एक चीज जो वहां ढूंढने से नहीं मिलती, वो है इंसानी आबादी। नए दारुल हुकूमत में 10 लाख से कम शहरी रहते हैं, जिनकी अक्सरियत नवाही इलाकों में रिहाइश पजीर है, और ये इलाके दारुल हुकूमत बनने से पहले भी मौजूद थे। लोग वहां रहना क्यों पसंद नहीं करते? नाजरीन, वहां इलाज मुआलजे की, तालीम की और रोजगार की बहुत किल्लत है। शहर वीरान नजर आता है और अक्सर इसे मौत का शहर कहा जाता है। बेसरोया शाहरा, जो वहां का एक अजूबा है, उमूमन खाली रहती है। ट्रैफिक का हुजूम ना होने के बराबर होता है। अक्सर बड़ी बड़ी सड़कों पर सिर्फ एक कार चल रही होती है। कभी कभी इसको भूतों का शहर भी कहा जाता है। शहर का एक हवाई अड्डा भी है जहां सालाना 3.5 अरब मुसाफिरों की जरूरियात पूरी करने का सामान मौजूद है, लेकिन कभी भी वहां 1 दर्जन से ज्यादा मुसाफिर नजर नहीं आए। हफ्ते के आखिरी दिनों में सिफारती अमला शॉपिंग मॉल्स में खरीदो फरोख्त करता हुआ नजर आता है, जबकि होटल अक्सर औकात खाली रहते हैं। और नाजरीन, 5वां और आखिरी मंसूबा मलेशिया का मुज़ाफाती शहर है। दोस्तों, भूतों के शहर के बाद अब हम बात करते हैं मुस्तकबिल के एक शहर की, जो 4 मसनूई जजीरों पर ऐसी जमीन पर तामीर किया जाएगा जिसे इंसानों ने जमीन के तौर पर काबिले इस्तेमाल बनाया है। दोस्तों, इसके इर्द गिर्द मसनूई जंगल का माहौल पैदा किया जाएगा। इस मुज़ाफाती शहर का महल वक़ू उन सरमायाकारों के लिए पुरकशिश है जो सिंगापुर जैसे जदीद शहर की कुर्बत का फायदा उठाना चाहते हैं। सिंगापुर दुनिया की दूसरी बड़ी बंदरगाह और फलती फूलती मईशत है। तामीर करने वालों ने इस मुज़ाफाती शहर को दूसरे राबिता पुल के जरिए सिंगापुर से मुंसलिक कर दिया है, जिससे दोनों शहरों के दरमियान का फासला सोकड़कर सिर्फ 20 मिनट रह गया है। मुज़ाफात शहर में सफर की सहूलियात मौजूद हैं और शहरी आजादाना तौर पर सिंगापुर आ जा सकते हैं। इस शहर का डिजाइन इस तरह तैयार किया गया है कि इनमें मुज़ाफाती नवाह की जदीद तरीन चीजें शामिल होंगी। मुज़ाफाती शहर की इमारतों की ऐसी छतें होंगी जहां हर किस्म के पौधे उगाए जाएंगे और खूबसूरत बागात होंगे, जिससे जंगल जैसा माहौल महसूस होगा। शहर की सड़कों को परत दर परत बनाया जाएगा, जिसमें सबसे निचली परत पर ट्रैफिक चलेगी और गाड़ियां पार्क करने की सहूलत होगी, जबकि सबसे ऊपर की परत पर पार्क, खेलों की सहूलत और ट्रांसपोर्ट की आसानियां फराहम की जाएंगी। शहर में बिजली तवानाई के काबिले तजदीद जराए से पैदा की जाएगी और ये शहर 100 अरब डॉलर की लागत से 2035 तक मुकम्मल होगा।
एक जजीरे पर तामीर का अमल मुकम्मल होने के करीब है, जहां 50 रिहायशी इमारतें, गोल्फ कोर्स, तैराकी के तालाब और साहिल की सहूलतें मौजूद होंगी। ताहम ऐसा नहीं है कि इस शानदार मंसूबे पर काम हमवार तरीके से हो रहा है। इसकी तामीर के रास्ते में बेशुमार इक्तसादी और सियासी रुकावटें पहले ही हायल हो रही हैं। इस मंसूबे के लिए ज्यादातर सरमाया चीन फराहम कर रहा है और चीन के शहरियों को इसकी तामीर के अव्वलीन बरसों में आजादाना शहर में आने जाने की सहूलत फराहम होगी। इस वजह से दौलतमंद चीनी सरमायाकार जो अपने मुल्क में रिहायशी इमारतों की बढ़ती हुई कीमतों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, वो मुज़फ़्फ़ाती शहर का रुख कर रहे हैं। 2019 तक जायदादों के 80% मालिकान चीनी बाशिंदे थे। हत्ता कि इस मुज़फ़्फ़ाती शहर में शाहराहों पर चीनी जबान में इशारे लिखे हुए नजर आते हैं। 3 स्कूलों में चीनी जबान में कोर्सेज भी कराए जा रहे हैं। मलेशिया के मुकामी बाशिंदे इन इमारतों को खरीदने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, क्योंकि इन इमारतों की कीमत को चीनी मंडियों को जहन में रखकर तय किया जाता है। चीनी सरमायाकारों की आमद की वजह से अवामुन्नास में बेचैनी पाई जाती है और इस मंसूबे के मुखालिफ इसे एक नई किस्म की नौ आबादियात करार देते हैं। लिहाजा दोबारा बनने वाले वजीर आजम महातीर मोहम्मद ने गैर मुल्की शहरियों पर मुज़फ़्फ़ाती शहर में इमलाक की मिल्कियत पर पाबंदी लगा दी, जिसकी वजह से बहुत से गैर मुल्की शहर छोड़कर जा रहे हैं और सरमायाकारों की हौसला शिकनी हो रही है। अगला धचका कोरोना वायरस के आलमी वबा और दुनिया भर से सियाहों के आने पर पाबंदी की वजह से लगा, जिसका मतलब यह है कि नए सरमायाकार शहर में नहीं आ सकेंगे। इस गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से बहुत से मौजूदा सरमायाकारों ने इस मंसूबे से अपना सरमाया निकालने का फैसला किया है। 2020 के इब्तदा में 500 से कम अफराद रिहायशी इलाकों में रह रहे थे, जो शहर में मौजूद 7 लाख अफराद की आबादी की गुंजाइश के मुकाबले में बहुत ही कम है। मुज़फ़्फ़ाती शहर का मंसूबा इस कदर दूर दराज मुस्तकबिल को मद्देनजर रखकर बनाया गया, जिनका हुसूल फारी तौर पर गैर जरूरी महसूस होता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि अरबों डॉलर की सरमायाकारी के बावजूद मुज़फ़्फ़ाती शहर का मंसूबा एक बड़ा मंसूबा तो है, लेकिन एक बेकार मंसूबा है। अब बात करेंगे कोहे यूका की, जो कि एटमी फुजले का गोदाम है। दोस्तों, आखिर में हम एक ऐसे बड़े मंसूबे का जिक्र कर रहे हैं जो एक अहम और हसास आलमी मसले को मद्देनजर रखकर तैयार किया गया। एटमी फुजले के बारे में गुफ्तगू इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी हम दूसरे माहौलियाती मसाइल के बारे में बात करते हैं। ताहम ये जरूर है कि अगर ये फुजला मुनासिब तौर पर जखीरा ना किया गया तो ये किसी भी दूसरे मसले से ज्यादा मोहलिक हो सकता है। अब तक एटमी फुजला एटमी प्लांट्स के करीब बलाए जमीन जखीरा किया जाता है। साइंसदान इस बात से इत्तफाक करते हैं कि अगर ये फुजला ज़ेरे जमीन जखीरा किया जाए तो ये एक मुस्तकिल और मौसर हल हो सकता है। 1980 में एटमी फुजले के बढ़ते हुए मसले को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने के लिए कोशिशें शुरू की गईं। 1987 में अमरीकी रियासत नेवाडा में कोहे यूका एटमी फुजला ठिकाने लगाने के लिए बेहतरीन मकाम करार दिया। ये अमरीका के एटमी तजर्बात करने वाले मकाम से करीब था और आबादी से दूर था, तो फैसला ये किया गया कि पूरे मुल्क से मिलने वाले एटमी फुजले को कोहे यूका के नीचे 300 मीटर की गहराई में एक सुरंग में जखीरा किया जाएगा। एक दूर दराज मकाम की हैसियत से कोहे यूका लाखों सालों से जमा होने वाली आतिशफशानी राख से बना है, जिसकी वजह से किसी भी टूट फूट का शिकार हुए बगैर कोहे यूका ताबकारी फुजले को जज्ब कर सकता है। दोस्तों, कोहे यूका एटमी फुजले को ठिकाने लगाने के लिए एक मिसाली जगह नजर आता है, लेकिन नेवाडा के बाशिंदे इस बात से मुत्तफिक नहीं। अमेरिका की 34 रियासतों में 100 से ज्यादा फाल और गैर फाल एटमी रिएक्टर मौजूद हैं, लेकिन इनमें से कोई भी नेवाडा में मौजूद नहीं। इसलिए कांग्रेस के नुमाइंदों और आम लोगों ने इस बात की शदीद मुखालिफत की कि पूरे मुल्क के एटमी फुजले को ठिकाने लगाने के लिए इस जगह का इंतखाब किया जाए। इसके अलावा कोहे यूका के जो आबी और अर्जियाती सर्वे किए गए, इसमें भी इस बारे में सवालात उठाए गए। मुखालिफीन समझते हैं कि एटमी फुजला ठिकाने लगाने के लिए ये जगह मुनासिब नहीं, क्योंकि इस तरह आसपास मौजूद आबी वसाइल के आलूदा होने का खतरा है। ये पानी वादिये अमरगोसा तक पहुंचता है, जहां सदियों से मुकीम अमेरिका के आबाई बाशिंदे इस पानी को इस्तेमाल करते हैं। मुखालफत के बावजूद 2002 में इस मंसूबे की मंजूरी दी गई और तवानाई के महकमे ने इसकी तामीर शुरू कर दी। बराक ओबामा के सदर बनने तक पूरा मंसूबा सियासत की नजर हो गया और सन 2010 में बाराक इंतजामिया ने
ये तय कर लिया कि ये मंसूबा नाकाबिले अमल है और इसके लिए सरमाया फराहम करने से इनकार कर दिया। 3 साल के बाद एक विफाकी अदालत इस मंसूबे को दोबारा शुरू करने का हुक्म दे चुकी थी, लेकिन इसके बाद से अब तक इस पर कोई पेशरफ्त ना हो सकी। सदर बाइडेन इंतजामिया ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अब हुकूमती तरजीहात में ये मंसूबा शामिल नहीं है। लगता है निवादा के बाशिंदे 4 अशरों के बाद ये जंग जीतने में कामयाब हो गए हैं। इस मंसूबे के लिए अशरों तक मंसूबाबंदी की गई, कानूनी रुकावटों का सामना किया गया और 17 अरब डॉलर से ज्यादा सर्फ किए गए और आखिर में ये कहा गया कि मंसूबा नाकाबिले अमल है। नाजरीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा और मजीद आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जुस्तजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।